शासनानं राज्यातील ओबीसी आरक्षण रहित निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने ओबीसी समाजामध्ये नाराजीचा सूर पसरला आहे। या संदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाडे यांच्या निवासस्थानी शहरातील सर्व विंगच्या पदाधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक आयोजित करण्यात आली असून या बैठकीमध्ये ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबाबत तसेच ओबीसी वसतिगृह व इतर समस्यांवर चर्चा करण्यात आली। सर्वांना जय ओबीसी। मी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे महाराष्ट्राचा महासचिव राजेश काकडे सर्वांना पुनश्च जय ओबीसी। सुप्रीम कोर्टाने जो आदेश दिलेला आहे त्या संबंधाने जेव्हा सुप्रीम कोर्टाकडे एम्पिरिकल डाटाच्या बाबतीत जी चर्चा करण्यात आली होती तेव्हा राज्य सरकारने सांगितलं होतं की आमच्याकडे अशा प्रकारचा डाटा उपलब्ध नाही, परंतु आमच्याकडे जे इतर सोर्सेस आहे या माध्यमातून जो डाटा उपलब्ध आहे त्या डाटाच्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला हा ओबीसीचा डाटा उपलब्ध करून देतो आहे आणि त्यानुसार राज्य सरकारने हा कोर्टाला डाटा दिलेला होता, परंतु कोर्टाने त्याविषयी कुठल्या प्रकारचं असं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे किंवा इतर संघातर्फे जे काही राज्य सरकारतर्फे जी काही प्लीडिंग करण्यात आली त्या संबंधाने कुठलाही डिस्कशन न करता गवई नावाच्या व्यक्तीने एक केस दाखल केली आणि त्याचा निर्णय 5 मिनिटात लावून हा ओबीसीचा जे आरक्षण आहे त्याला रद्द करण्याचं काम केलं। ज्याप्रमाणे आम्ही म्हणतो की आमच्या देशामध्ये जी संवैधानिक संस्था आहे, संविधान, या संविधानाला समाप्त करण्याप्रमाणे काय आम्ही कुठल्या प्रकारचा दुरुपयोग करून घेतो आणि दुरुपयोग करून आम्ही आमच्या संविधानाच्या नुसार ज्या संस्था चालवतो त्याला आम्ही नष्ट करण्याचं काम करण्यात येते। हा सुप्रीम कोर्ट हा एक माध्यम बनलेला आहे ओबीसीच्या या आरक्षणाला रद्द करण्याचं, पण मला असं वाटते की यामागे राष्ट्रीय स्तरावरची केंद्र सरकार जे आहे आणि विशेष करून भारतीय जनता पार्टी यांनी कट रचून या 52% आरक्षण म्हणजे ओबीसीच्या आरक्षणाकरता रद्द करण्यात केलेलं आहे। याचं कारण असं आहे की या पहिले UPSCच्या एक्झाममध्ये जे आमचे 314 ओबीसी विद्यार्थी पास झालेले होते त्यांचासुद्धा सांख्यिकी मंत्रालयाच्या माध्यमातून त्यांना रद्द करून त्याला ओपन करण्यात आला होता। हा त्याच प्रकारचा प्रकार आहे आणि तोच प्रकार ओबीसीनं नष्ट करणार होता। ये देखिए कि आप सभी लोगों को ये मालूम है कि देश में 60% ओबीसी समुदाय है और इस ओबीसी समुदाय को 1994 से संविधान के कलम 243 D और T के तहत लोकल गवर्नमेंट में 27% आरक्षण मिल रहा था। सारी ओबीसी जनता खुश थी, लेकिन 4 मार्च 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उसके तहत ये आरक्षण ख़त्म कर दिया और 1 साल से ये केस चल रहा था। राज्य सरकार अपनी भूमिका वहाँ रख रही थी, केंद्र सरकार चुप थी और बार बार सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि आप डेडिकेटेड कमीशन बिठाओ, एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट करो और ओबीसी को कितना रिजर्वेशन देना ये बताओ, जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी मिलाकर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। संविधान की 243 कलम ये कहती है कि शेड्यूल कास्ट को पॉपुलेशन के रेशियो में रिजर्वेशन देना है, शेड्यूल ट्राइब को पॉपुलेशन के रेशियो में देना है। अब जहाँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 23% के ऊपर जाएगा, वो जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा वैसा ओबीसी का रिजर्वेशन ख़त्म होगा। यानी कहीं ओबीसी को 0% रहेगा, कहीं 2% रहेगा, कहीं 5% रहेगा, कहीं 10% रहेगा, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 27। यानी इक्वालिटी कहीं नहीं रहेगी, समानता कहीं नहीं रहेगी। तो ये देश का संविधान क्या कहता है कि समानता रहनी चाहिए। तो ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है ये सारे देश में जितने भी लोकल बॉडीज है, चाहे ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, महानगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत, यहाँ ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सारे राज्यों ने, देश के सारे राज्यों ने डेडिकेटेड कमीशन बिठाया, एम्पिरिकल डाटा कलेक्ट किया, तो हमको 27% आरक्षण मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए सारे ओबीसी समाज को पूरे देश में 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसलिए हमें ये 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है। और इसलिए आज के धरने कार्यक्रम के माध्यम से
मैं केंद्र सरकार से पूरे राज्य में ये अपील हम लोग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द संविधान के कलम 243D6 और कलम 243T6 में अमेंडमेंट करके राज्यों को जो अधिकार दिया गया है वो ख़त्म करके 27% पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरह का अमेंडमेंट करना चाहिए। पूरे देश के ओबीसी समुदाय की जाति न्याय जनगणना करनी चाहिए। 50% की जो मर्यादा लगी है वो ख़त्म कर देनी चाहिए। हमारे ओबीसी समुदाय के लिए स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय केंद्र सरकार ने वहाँ पे बनाना चाहिए। और राज्यों से हम अपील कर रहे हैं कि जब तक ये ओबीसी को आरक्षण बहाल नहीं होता तब तक इस राज्य में कोई सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव नहीं करना चाहिए।